Jai Hind students, today in this video we shall start chapter number 14 polygons। तो आज क्लास 8 मैथ्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 पॉलीगॉन्स। लेट्स इंट्रोड्यूस फर्स्ट सम डेफिनेशंस। तो यहाँ पे हम लोग कुछ डेफिनेशन समझते हैं। पहला है कर्व। कर्व, व्हाट इज कर्व? A figure traced out on a plane surface with the help of sharp pencil without lifting it is called a curve। तो अगर हम लोग कोई एक फिगर ट्रेस्ड आउट ड्रॉ करते हैं और उसको स्टार्टिंग पॉइंट से उसको पेंसिल से, शार्प पेंसिल से बिना लिफ्ट किए ड्रॉ करते हैं, जैसे ऐसे एक लेकर के चले, ऐसे कुछ भी खींच दिया ऐसे, तो उसको कहते हैं कर्व। A figure traced out on a plane surface with the help of a sharp pencil without lifting is called curve। अगर हम लोग कोई फिगर तो बिना पेंसिल को लिफ्ट किया ऐसे कुछ भी ऐसे खींच दें तो वही है कर्व। नाउ स्टूडेंट्स, कर्व में भी आप टू टाइप्स, कर्व दो टाइप के हो सकते हैं, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। अ कर्व दैट डज नॉट एंड एट स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। ऐसा कर्व जो स्टार्टिंग पॉइंट पे समाप्त नहीं होता है। अ कर्व दैट डज नॉट एंड एट स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, इज कॉल्ड ओपन कर्व। जैसा कि ये है, ये ऐसे, ये जहां पे शुरू किया वहां खत्म नहीं हुआ, ये ऐसे, ये ओपन कर्व, ये ओपन कर्व। तो ऐसा कर्व जो कहीं से स्टार्ट करते हैं और वहीं पे समाप्त नहीं होता है, उसको कहते हैं ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। अ कर्व दैट बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट। एक ऐसा कर्व जो एक पॉइंट से शुरू होता है और उसी पे समाप्त भी हो जाता है, उसको कहते हैं क्लोज्ड कर्व। जैसा कि ये है, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे, ये पूरा ऐसे, तो ये है क्लोज्ड कर्व। इसके बाद स्टूडेंट्स सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या क्या होते हैं? अ क्लोज्ड कर्व व्हिच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ऐसा क्लोज्ड कर्व जो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये क्लोज्ड कर्व में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये क्लोज्ड कर्व में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये क्लोज्ड कर्व में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्लोज्ड कर्व जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको कहते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन। ऐसा क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हो, उसको कहते हैं पॉलीगॉन। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे ये जो है, ये लाइन सेगमेंट से नहीं बल्कि दो कर्व से मिलकर के बना है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये सब लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। तो ऐसे सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, उनको कहते हैं पॉलीगॉन। ईच स्ट्रेट लाइन इन अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड साइड। और पॉलीगॉन में हर स्ट्रेट लाइन जो होती है साइड होती है। तो स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। ट्रायंगल यानी कि 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड, जैसे कि यहाँ 4 साइड है, ये क्वाड्रिलेटरल। पेंटागन 5 साइड होने चाहिए, तो यहाँ पे हेक्सागन 6 साइड होने चाहिए, हेप्टागन 7, ऑक्टागन 8, नोनागन 9, डेकागन 10। तो ऐसे ये साइड्स होने चाहिए। और इसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 2 टाइप के पॉलीगॉन्स होते हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन्स और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स। तो कॉनकेव पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? अ पॉलीगॉन इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। ऐसा पॉलीगॉन जिसमें कम से कम एक एंगल जो है 180 डिग्री से ज़्यादा हो, जैसे कि ये ऐसा पॉलीगॉन जिसमें कम से कम एक एंगल 180 से ज़्यादा हो, उसको कहते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। एंड अ पॉलीगॉन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। और ऐसा पॉलीगॉन जिसमें हर एंगल 180 से लेस हो, उसको कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है और ये कॉनकेव पॉलीगॉन है। इसके बाद स्टूडेंट्स, रेगुलर पॉलीगॉन। अ पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सारे साइड्स इक्वल हों, उनको कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक ट्रायंगल देख रहे हैं, इसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड इक्वल हैं, इसलिए ये रेगुलर ट्रायंगल, जिसको हम लोग इक्विलेटरल भी कहते हैं। यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड्स इक्वल हैं, चारों साइड इक्वल हैं, इसलिए ये रेगुलर क्वाड्रिलेटरल यानी कि
स्क्वायर है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे इरेगुलर पॉलीगॉन, ऐसा पॉलीगॉन विच इज़ नॉट रेगुलर, एक ऐसा पॉलीगॉन जो कि रेगुलर नहीं है, इरेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है। और रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर एग्जांपल्स ऑफ इरेगुलर पॉलीगॉन। तो रेक्टेंगल या फिर रोम्बस, ये सब जो पॉलीगॉन्स हैं वो इरेगुलर पॉलीगॉन्स के एग्जांपल हैं। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं। फॉर रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स वी हैव, अगर कोई एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें n साइड्स हैं तो ईच एक्सटीरियर एंगल, तो हर एक्सटीरियर एंगल 360 बाई n डिग्री n के इक्वल होगा। और ईच इंटीरियर एंगल, अगर इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला 180 में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे। और स्टूडेंट्स अगर कोई कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है तो किसी भी n साइड्स के कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 4 राइट एंगल, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 4 राइट एंगल यानी कि 4 9 36 360 डिग्री के इक्वल ही होना चाहिए। और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सारे इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो होता है 2n-4 राइट एंगल, यानी कि n-2 इंटू 180 डिग्री इसके इक्वल होता है। और नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन, अगर किसी पॉलीगॉन में डायगोनल का नंबर चाहिए तो n इंटू n-3/2 होता है। ना स्टूडेंट्स अब हम लोग एक्सरसाइज 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में है फाइंड एंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। तो जैसा कि यहाँ पे कह रहा है पेंटागन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को गिवन है, क्वेश्चन 1 में हम लोगों को गिवन है पेंटागन 1 का फर्स्ट साइड n इज इक्वल टू 5, पेंटागन तो n इज इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों को फार्मूला पता है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाई n, 360 डिग्री बाई n। तो 360 डिग्री बाई n की वैल्यू 5 है, यानी साइड्स की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे 5 और 5 से 35, 5 टू 10, यानी कि 72 डिग्री 72 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से पेंटागन के हर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 72 डिग्री हो जाएगी। अगर हेक्सागन है, हेक्सागन, तो उसके लिए यहाँ पे 360 डिग्री बाई 6 हो जाएगी, यानी 6 6 36, 60 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ व्हिच एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। ऐसा कोई पॉलीगॉन है जिसका हर एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री हो। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, 50 का 360 में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे अगर एक्सटीरियर एंगल 50 करना है तो 360 में 50 का डिवाइड कर देंगे। और अगर आंसर इंटीजर या नेचुरल नंबर आता है तब पॉलीगॉन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर डिवाइड करें, नंबर ऑफ साइड्स का ये फॉर्मूला है। तो 5 से 35, 5 टू 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 7.2 आ रहा है। कभी भी साइड पॉइंट में नहीं हो सकता। साइड्स जो होते हैं नंबर होंगे, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे होगा। पॉइंट में साइड हो ही नहीं सकता। तो पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल। पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे इज इट पॉसिबल फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 10 साइड्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या मतलब फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला सबको पता है। इसके लिए पहले हम लोग ईच एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करते हैं, यानी इक्वल टू 10, यानी कि 10 साइड्स दिया हुआ है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल
इज इक्वल टू 180/10, सॉरी 360/10, 0 0 कैंसिल, 36 डिग्री। तो हर एक्सटीरियर एंगल 36 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, ईच इंटीरियर एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल 36। तो यहाँ पे हो जाएगा 144 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स, इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 100 डिग्री। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि पहले इसका ईच एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है। 100 डिग्री को 360 से माइनस कर देंगे, है कि नहीं। तो इंटीरियर एंगल अगर 100 डिग्री है, तीनों 100 डिग्री है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। और ईच एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करके यहाँ पे नंबर ऑफ साइड पता कर लेंगे। अगर नंबर ऑफ साइड्स जो है वो पॉइंट या फिर फ्रैक्शन में आता है तो पॉसिबल नहीं है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर। तो क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट है पेंटागन, सेकंड है हेक्सागन। तो सेकंड हम लोग लेते हैं, n इज इक्वल टू 6 हेक्सागन। अब यहाँ पे क्या करना है कि हम लोगों को सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कैलकुलेट करना है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। और n की वैल्यू है 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 6 माइनस 2 यानी कि 4 इंटू 180 डिग्री। और 18 4 जा 72, 720 डिग्री। तो इसका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स जो होगा वो 720 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स। क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n-3/2, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हेप्टागन जिसमें 7 साइड्स है उसमें कितने डायगोनल्स हो जाएंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेप्टागन। तो हेप्टागन जिसमें कि 7 साइड्स हैं, तो 7/3/2 यानी कि 7 इंटू 4/2, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14 डायगोनल्स होंगे हेप्टागन में। फॉर हेप्टागन तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोगों को ये कैलकुलेट कर लेना है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज एक्सटीरियर एंगल मेजर्स। तो इसका मैंने फॉर्मूला अभी बताया था, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करना है तो 360 में 40 से डिवाइड कर दो, 36 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल मेजर। तो स्टूडेंट्स सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है, ये हम लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 3 एंगल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, 90, 50, 115, x। तो इस तरीके से 4 एंगल्स यहाँ पे दिए हुए हैं और चारों एंगल का सम 90 प्लस 50 प्लस 115 प्लस x इज इक्वल टू, ये होता है 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5
9 1 10 5 15 के लिए 5 1 कैरी और 1 1 2 255 10 माइनस 5 5 और यहाँ पे 5 माइनस 5 0 105 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 8 में x की वैल्यू 105 डिग्री और क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द एंगल मेजर x इन द गिवन फिगर। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल जो है x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे टोटल पहले हम लोग सम कैलकुलेट कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स जो है वो पेंटागन है, तो फॉर्मूला तो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री यानी कि 3 इंटू 180 डिग्री 540 डिग्री। अब यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। ईच इंटीरियर एंगल x की वैल्यू, तो 540 को हम लोगों को 5 से डिवाइड करना होगा। 5 5 1 जा 5 0 5 8 जा 40 108 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बस इतना स्टडी करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।